फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम इस वीडियो में MBPSC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक की वैकेंसी के लिए होने वाले एग्जाम का सिलेबस देखेंगे। ये सिलेबस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए होगा। तो देखिए, 2 स्टेजेस में ये पूरी प्रोसेस होगी। पहले एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो देखो, जो एग्जाम होना है उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में MP पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर आधारित क्वेश्चंस, नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का, जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर लगा हुआ ही अगला सेकंड क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसमें आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, मतलब ये टोटल 600 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। अब सब्जेक्ट में हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। टोटल ये एग्जाम फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिलाकर 800 नंबर का होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसको पास करने के बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो टोटल 900 मार्क्स की ये पूरी प्रोसेस होगी। लेकिन अब ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें अलग अलग आपको 40% मिनिमम अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब पहले पेपर में 50 में से 20 क्वेश्चन सही करने होंगे और दूसरे पेपर में 150 में से 60 क्वेश्चन मिनिमम पास करने होंगे, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। हाँ, SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी के लिए ये लिमिट 30% की है। अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पेपर मिलेंगे। चलिए अब सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। तो जो प्रश्न पत्र पहला होगा, क्वेश्चन पेपर 1 होगा, उसमें पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, इनके लिए आपको हमारे चैनल में वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा मैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश की कला और संस्कृतियाँ, जनजातियाँ और बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, ये सभी टॉपिक MPPSC की प्रीलिम्स परीक्षा के पेपर 1 के भी टॉपिक हैं। तो आपको हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट मिलेगी MPPSC के नाम से। उसमें हर एक टॉपिक के लिए वीडियोस मिल सकता है। आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, उसे ध्यान से सुन सकते हैं। फिर यूनिट 2 है मध्य प्रदेश का भूगोल। ये मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ, जलवायु, प्रकृति और खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, इनके लिए भी 2-3 लेक्चर में ये कवर कर दिया है हमने इस चैनल में। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। फिर तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, जननांकी और जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, कृषि और कृषि आधारित उद्योग। ये वीडियोस भी हमारे चैनल के MPPSC के प्लेलिस्ट में हैं और इसमें से कुछ टॉपिक जैसे जननांकी और जनगणना, आर्थिक विकास और मध्य प्रदेश की कृषि तथा सामाजिक व्यवस्था, इनके नए वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। फिर 4th यूनिट होगी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। मतलब ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो इसमें से जो समसामयिक घटनाएं हैं, प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और खेल संस्थाएं हैं, वो पहले भी कवर कर चुका हूं मैं और एग्जाम के पहले भी आपको और वीडियोस इसमें मिल जाएंगे। और मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व, स्थान और जन कल्याणकारी योजनाएं, इन पर वीडियोस अभी आने वाले हैं। फिर 5th यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो लेक्चर आने बाकी हैं, लेकिन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई-गवर्नेंस आदि पर वीडियोस बना चुके हैं हम। इसके अलावा इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई-कॉमर्स आदि भी टॉपिक में है। तो ये था क्वेश्चन पेपर 1, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको आने हैं। अब 150 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर 2 में। तो इसकी यूनिट 1 देखते हैं। तो इसमें पहला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य और शांति पर्व। तो कौटिल्य के बारे में हम एक बहुत अच्छा लेक्चर बना चुके हैं। शांति पर्व के बारे में एक अलग से लेक्चर में हम बात करेंगे। फिर है आधुनिक भारतीय विचारक जैसे गांधी, MN रॉय, अरविंद घोष, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर, सावरकर। और यूनानी राजनीतिक विचारक भी हैं प्लेटो और अरस्तु। तो ये दोनों ही टॉपिक ना UGC नेट के प्लेलिस्ट में और एथिक्स के प्लेलिस्ट में इन सभी थिंकर्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप वहां जाकर लेक्चर देख सकते हैं। फिर आगे यूरोपीय विचारक भी आएंगे, जैसे जिसमें फर्स्ट में आएंगे मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो, और सेकंड में आएंगे बेंथम, JS मिल, हीगल, मार्क्स, ग्रीन। इन सभी पर भी सेपरेट लेक्चर्स बने हुए हैं UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट में। लिंक आई बटन में मिलेगा आपको। फिर आगे आधुनिक राजनीतिक विचारक लेनिन, माओ, ग्राम्स्की, रॉल्स, नॉजिक और सामुदायिकवाद। देखिए, इसमें माओ, ग्राम्स्की, रॉल्स आदि पर लेक्चर मैं बना चुका हूँ। लेनिन और नॉजिक पर आपको लेक्चर्स जल्द ही मिल जाएंगे।
फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो इसमें पहला है अवधारणा और मुद्दे में मध्यकालीन राजनीतिक विचारक, चर्च राज्य संबंध और दो तलवारों का सिद्धांत। फिर अवधारणा सेकंड में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान। फिर प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, इन सब पर मैं सेपरेट लेक्चर अभी बनाने वाला हूँ। इसके अलावा व्यक्तिक और सामाजिक न्याय, ये टॉपिक आपको सोशल जस्टिस वाली प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में मिल जाएगा। और विचारधारा की भूमिका और परिवर्तन सिद्धांत, ये लेनिन, माओ और गांधी को पढ़कर ये चीज़ समझ आ जाएगी। यूनिट 2 कवर हो गया। अब यूनिट 3 में आते हैं। तो ये पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तुलनात्मक राजनीति का उद्भव, प्रकृति, विषय क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, इसमें पारंपरिक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम, व्यवस्था और मार्क्सवादी उपागम, शासन के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनके इंटरकनेक्शन और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखना है इसे। फिर राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक अभिजात, प्रजातंत्र का अभिजात सिद्धांत, ये सारे टॉपिक्स नए वीडियोस में आपको मिलेंगे। फिर अगला यूनिट 4 है। ये जो पूरा टॉपिक है, ये पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके। इन टॉपिक्स में राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिलेगा। संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान की रचना, वैचारिक आधार प्रस्तावना, विशेषता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब पॉलिटिकल लेक्चर में मिलने वाले टॉपिक हैं। फिर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान, संवैधानिक संशोधन, पुनरावलोकन, संचार और प्रक्रिया, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदात्मक व्यवस्था की कार्यशैली, ये सारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक पर एक वीडियो मिल जाएगा। फिर अगला टॉपिक आता है संघवाद। इसमें भारत में इसके सिद्धांत और व्यवहार क्या है, स्वायत्तता की मांगे क्या है, पृथकतावादी आंदोलन क्या है, केंद्र और राज्यों के संबंध में उभरते प्रतिमान क्या है, इन पर अभी लेक्चर एक बनाया है मैंने। फिर न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म और ये मुकदमों के साथ और न्यायिक सुधार, इन सब पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस वाले प्लेलिस्ट में। इसके बाद राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, संचार माध्यम और कृषक आंदोलन, ये सभी अभी सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा मैं। फिर चुनाव, चुनावी व्यवहार, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, वर्ग, जाति, लिंग, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्र निर्माण और एकीकरण की समस्या, इन पर भी अलग से लेक्चर आएगा। अगला आता है यूनिट 5। इसमें आपको गवर्नेंस का प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, जिसमें लोक प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी, संगठन के नियम, उनके सिद्धांत। संगठन पर तो एक सेपरेट लेक्चर आने वाला है बहुत जल्द। फिर लोक प्रशासन का अनुशासन के रूप में विकास, लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम, निर्माण निर्णय, पर्यावरणात्मक और व्यवस्था विकास प्रशासन, मुख्य कार्यपालक, प्रकार, कार्य और भूमिका, इन पर कुछ टॉपिक्स में वीडियोस अवेलेबल हैं, कुछ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। फिर 6th यूनिट आती है, जिसमें कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। इसमें भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रमोशन, अनुशासन, डिसिप्लिन, मनोबल, नियोक्ता कर्मचारी संबंध आदि के बारे में बताया गया। फिर नौकरशाही आता है या ब्यूरोक्रेसी, इसी सारी थ्योरीज, टाइप्स, मैक्स वेबर और उसके क्रिटिक्स, सिविल सर्वेंट और मिनिस्ट्री के रिलेशनशिप, ये टॉपिक्स हैं। फिर अगला लीडरशिप आता है, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट प्लानिंग, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं, लोक प्रशासन में उदारवाद के क्या इम्पैक्ट्स हैं, ये सभी टॉपिक्स अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिर बजट, ऑडिट, गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन की प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ग्रीवेंस रेडरेशन इंस्टीट्यूशन, ओम्बड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त, ये सभी टॉपिक्स हम पुराने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। फिर अगला यूनिट 7 है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से संबंधित वेरियस सिद्धांत, उपागम, जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद। फिर सिस्टम गेम कम्युनिकेशन, इसका अन्य टॉपिक है। फिर अलग अलग टाइप के शस्त्र, युद्ध कैसे होते हैं, शीत युद्ध क्या है, गठबंधन, गुटनिरपेक्षता, शीत युद्ध का अंत, वैश्वीकरण, इन्हें भी हम डिटेल में देखेंगे। उनके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी जानेंगे। फिर यूनिट 8 में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, जैसे सार्क, आसियान, ओपेक, OAS, G20, यूनाइटेड नेशन के वेरियस चार्टर्स, उनके कार्यप्रणाली, भारत की भूमिका, उसके पड़ोसी देशों से संबंध, युद्ध, सुरक्षा संबंधी सरोकार, मध्यस्थ की भूमिका, भारत की विदेश नीति, उसकी विशेषताएं, इन सब के बारे में लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर्स तो पहले से भी हमारे वीडियोस में मौजूद हैं। फिर यूनिट 9 आता है। फिर यूनिट 9 में मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी है, जिसमें राज्य का पुनर्गठन 1956 में, मध्य प्रदेश का निर्माण, सन 2000 में इसका विभाजन, मध्य प्रदेश के राजनीति के निर्धारक तत्व और विशेषताएं। फिर राज्यपाल, मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय,
संगठन, क्षेत्राधिकार, भूमिका, यहाँ की दलीय व्यवस्था, राजनीतिक दल, चुनाव, राजनीति, मतदान और व्यवहार। इसमें कुछ टॉपिक हमने पहले ही MPPSC की लिस्ट में कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ को जैसे दलीय राजनीति आदि के बारे में अलग से वीडियोस आ जाएंगे। फिर लास्ट यूनिट 10B मध्य प्रदेश के प्रशासन से रिलेटेड है। यहाँ की ग्रामीण व्यवस्थाएं, सचिवालय, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन, DM की भूमिका, यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य, जनजाति और पिछड़े तथा वंचित वर्गों का उत्थान और नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश के विकास की राजनीति। ये MP के सारे टॉपिक्स अलग से सेपरेट लेक्चर में कवर होंगे। देखिए, हमने यहाँ पर ओवरव्यू देखा, एक ब्रीफ में देखा चीज़ों को, लेकिन आने वाले समय में बहुत तेज़ी से हम सिस्टमैटिकली यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के हर एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए वीडियोस बनाने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।